रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप अपने पर अच्छी यहाँ पर अल्लाह हमारी नमाज रोज़े कबूल मंजूर फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़ना वो भी कबूल मंजूर फरमाए। बहुत मुबारक महीना है और तौबा इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए। अल्लामा जो भी मेरा नाम या पढ़ना चाहिए। या आखिरी अशरत आ रहा है, आखिरी दिन जा रहा है इसके। तो आज का जो हमारा मौजूद है बहुत प्यारा है, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। जिस महीने टॉपिक का इंतखाब है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। एक बहुत ही मेजर टॉपिक है, मेजर सब्जेक्ट है, मेजर टॉपिक है। पूरी दुनिया में मेडिकल के स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है जी, मेडिकल यूनिवर्सिटी को पढ़ाया जाता है। इस महीने से जो क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकल इंपॉर्टेंट फंगाई है उसका मैंने इंतखाब किया। इसमें से फंगाई का मतलब माइकोलॉजी होता है। माइकोलॉजी का मतलब होता है टू स्टडी ऑफ फंगाई एंड फंगल ओकुलर डिजीजेस एंड फंगल ओकुलर डिजीज नोन एज माइकोलॉजी। ये माइकोलॉजी कहलाती है। माइकोलॉजी को मैंने एक डेफिनेशन आपको बयान कर दी। इसमें ये पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। जो फंगाई या मेडिकल के तौर पर जो इंपॉर्टेंट फंगाई है वो क्या है, कौन कौन सी बीमारियों का असर है। नंबर एक, तवज्जो रखिए। आप देखते रहिए, नजर आप भी देखते रहिए, तवज्जो रखिए। एक नजर लेनी होनी चाहिए, नजर रखना। तवज्जो। कुटीनियस का क्या मतलब है? ये हमारी जो स्किन है, स्किन के नीचे एक लेयर होगी, इसको कुटीनियस कहा जाता है। कुटीनियस याद रखिएगा। जैसा डर्मस, एपिडर्मिस, कुटीनियस के बाद क्या है? सबकुटीनियस। सबकुटीनियस उसके नीचे एक और लेयर होती है, स्किन के नीचे एक और लेयर होती है। कुटीनियस के नीचे होती है सबकुटीनियस, सामने में नीचे एक और लेयर होती है, उसको सबकुटीनियस के नाम से याद किया जाता है। तो बच्चों है दोबारा तो परेशान नहीं बैठे चले थे बहुत सुने में तवज्जो। दो होगी। तीसरी सिस्टमिक, हमारी बॉडी के जो सिस्टमिक सिस्टम्स हैं, जो सिस्टमिक का मतलब है हमारी बॉडी की सिस्टम है। कौन कौन सा सिस्टम है? रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारा जी, डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारा, ठीक है, ये सिस्टम है। लिवर का निजाम है हमारा, डाइजेशन सिस्टम हमारा है। ये जितने सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, इनकी बीमारियों का सिस्टमिक का मतलब है जो हमारी बॉडी के अंदर 11 सिस्टम काम कर रहे हैं। सिस्टम कौन कौन से हैं हमारी बॉडी के अंदर जो मैंने अभी बताया? एक हमारा कौन सा है? डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, उसके बाद ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, उसके बाद हमारा लिवर है, उसका एक सिस्टम है, लिवर का एक सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है हमारी बॉडी के अंदर एक और एक्सक्रीटरी सिस्टम कहलाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसमें किडनी है, यूरेटर है, यूरिन का ऐसा, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम कहलाता है। इनकी बीमारी। उसके बाद अपॉर्चुनिस्टिक, ये लफ्ज़ बड़ा प्यारा है, इसका मैं लफ्ज़ों को समझाना, पहले इन लफ्ज़ों को समझना आपको कि इसका मतलब क्या है। अपॉर्चुनिस्टिक का मतलब ये वो फंगाई होती है जो छुप के बैठ जाती है बॉडी के अंदर। जब इम्यून सिस्टम वीक होगा फिर ये हमला कर देगी और बीमारी काज कर देगी। उसको अपॉर्चुनिस्टिक, अपॉर्चुनिस्टिक का उर्दू में क्या तर्जुमा है? मौका पाकर हमला करना। मौका पाकर जब मैं से कहता हूँ अच्छी नाटक को है फिर आपको मजा आएगा पढ़ने का। अच्छा, मौका पाकर जो हमला कर देती है उसको अपॉर्चुनिस्टिक कहते हैं। प्रोफेसर जैवर्ट्स कहते हैं, बहुत से कहते हैं, बहुत किताबें भरी पड़ी हैं। मैं आपको ये उसको अपॉर्चुनिस्टिक कहते हैं। अब मैंने यहाँ लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन, ये जो मैंने लिखा हुआ है ये स्किप मैंने लफ्जों का इंडिकेशन ऑफ मेडिकल इंपॉर्टेंट फंगाई। फंगाई जो है फंगस की जमा है, फंगाई। इसको फंगाई भी पढ़े जाते हैं, फंजाई भी पढ़ते हैं। फंजाई की किताबों में अंदर लिखा हुआ है। किसी ने कहा नहीं ये फंजाई है फंगाई। मैंने कहा अच्छा चलो आप फिर क्या पढ़ेंगे? इसको क्या पढ़ेंगे? FUNGL को क्या पढ़ेंगे? कहते हैं इसको फंजल पढ़ेंगे। मैंने कहा वाह भाई, तो फंगल क्या होता है? मैंने कहा जरा लफ्ज देखें गौर के साथ। ब्रीफ समरी करिए। मेडिकली माइकोसिस, मेडिकली माइकोसिस का मतलब होता है वो फंगाई जो कोई डिजीज काज करती है उसको माइकोसिस कहा जाता है। ये जो लफ्ज SES लिखा हुआ है इसका मतलब इन्फेक्शन होता है। माइको का माना फंगाई, सिस माना इन्फेक्शन। वो फंगाई जो इन्फेक्शन काज करती है, जिन ऑर्गन को बीमार कर देती है उसको माइकोसिस कहते हैं। मेडिकली माइकोसिस, माइकोसिस लिखा हुआ है। SIS नहीं, SIS का मतलब फॉर्मेशन होता है, सिस का मतलब है इन्फेक्शन। वो मेडिकल फंगाई के नाम जो मैंने नाम दिए हैं जो डिजीज काज करती है, स्किन को डिजीज काज करती है, उसको कहा जाता है। कैन बी डिवाइडेड इन 4 कैटेगरीज। इसकी 4 कैटेगरी, 4 क्लासिफिकेशन, 4 टाइप जो भी कहना है उसको। नंबर 1 कुटीनियस, स्किन के नीचे की लेयर, ये जो स्किन है हमारी, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन
स्किन में बड़ा आता है कुटेनियस के सबकुटेनियस सब कंप्लीट नीचे होता है, यानी कुटेनियस के नीचे की लेयर, फिर सिस्टमिक जो हमारा सिस्टम है, हमारी बॉडी की जो सिस्टम है, डिफरेंट सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर काम करे, उनकी डिजीज काज करते हैं। अपॉर्चुनिस्ट जब इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, ये फंगाई चुप कर बैठ जाएगी, जो फंगल आता है जमीन चुप कर बैठ जाएगा और वो डिजीज काज करेगा, डिजीज काज करेगा, उसको अपॉर्चुनिस्टिक फंगाई कहते हैं। यहाँ तक मैंने एक्सप्लेन करके इल्म बयान करते करते गया और यहाँ पर मैंने इसको एक्सप्लेन किया, इसकी वीडियो बन रही है वायरल हो रही है। क्लिनिकल क्लासिफिकेशन फंगल इन्फेक्शन माइकोसिस, ये जो लफ्ज़ लिखा हुआ मैंने क्लिनिकल, क्लिनिक में देखी जाती है, पेशेंट में क्लिनिकल तौर पर देखिए कि पेशेंट क्लिनिक में आते हैं उनको ऑब्जर्व किया जाता है, चेक किया जाता है, असेसमेंट की जाती है उनकी। फंगल इन्फेक्शन का आगे तर्जुमा ये जो लफ्ज़ है इसका मतलब फंगल इन्फेक्शन है। अब इन दोनों लफ्ज़ों में आप देखो माइकोसिस का मतलब होता है फंगल इन्फेक्शन जो बड़ी। अब आते हैं सुपरफिशियल माइकोसिस की तरफ। सुपरफिशियल का मतलब है ये जो हमारी स्किन है इसके ऊपर फंगाई कौन कौन सी सुपरफिशियल इन्फेक्शन काज करती है, इन्फ्लेमेशन काज करती है, इन्फेक्शन काज करती है। सुपरफिशियल माइकोसिस। अच्छा, इफेक्ट आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन, ये जो स्किन की लेयर आपको नजर आ रही है आउटर मोस्ट लेयर इसी को कहते हैं, ये इसको इन्फेक्ट कर देती है। पक्की बात है, जगह जगह पर दाग धब्बे बन जाते हैं, दायरे से बन जाते हैं, मैंने खुद भी बना के बता दूं इसको। हेयर एंड नेल्स, इससे हेयर और नेल भी खराब होते हैं। ये तीनिया वर्सिकुलर रहते हैं, वर्सिकुलर काज्ड बाय ए मैलासीजिया एसपीपी जो होती है किस्म है फंगाई की, इसका मतलब होता है स्पीशीज कहते हैं किस्मों को, नौ को। इन इसकी क्या किस्म है जी, मैलासीजिया नाम लिखा हुआ है, काज्ड बाय, और ये टीनिया है, टीनिया का मतलब इन्फेक्शन होता है। जब मैंने एक बयान करता हूँ एक्सप्लेन करता हूँ कि इन्फेक्शन को कहते हैं सुपरफिशियल स्किन इन्फेक्शन होती है। जब से सुपरफिशियल स्किन की इन्फेक्शन होती है तो स्किन के ऊपर यूं या तो स्किन के ऊपर यूं डॉट्स बनते रहते हैं, डॉट्स बन जाते हैं, ये डॉट्स इस तरह डॉट्स बन जाते हैं, ये अंदर से रेड एरिया होता है, बाहर दायरा होता है, या इस तरह होती है, या इस तरह ये इस तरह मुख्तलिफ निशानात बने शुरू होते हैं स्किन के ऊपर, ये मुख्तलिफ निशानात बनते हैं। इसको सुपरफिशियल माइकोसिस कहते हैं। सुपरफिशियल माइकोसिस को जो मैंने आपको एक डायग्राम बना के बताया है। अब मैं आता हूँ, मैं बिल्कुल आस्ता आस्ता पढ़ रहा हूँ। माइकोसिस के बाद आता हूँ कुटेनियस माइकोसिस के ऊपर, जो स्किन की जो लेयर होती है उसको माइकोसिस कहते हैं। माइको में ना फंगल, सिस में इन्फेक्शन काज करने में इन्फेक्शन होती है। अब मैं आपको यहाँ मुझे लिखा हुआ है इन्फेक्शंस इनटू द एपिडर्मिस, डर्मिस और एपिडर्मिस, ये स्किन की लेयर का नाम है एपिडर्मिस। क्या क्या इसमें आएगा, हेयर एंड नेल्स डर्माटोफाइटिस, डर्माटोफाइटिस स्किन की इन्फेक्शन काज करते हैं, नेल्स खराब होते हैं, हेयर भी झड़ने शुरू होते हैं एक साथ से अगर सफाई का ख्याल ना रखा जाए। रिंग वार्म्स बनते हैं, रिंग वार्म्स ये मैंने बना के दिखाया, ये रिंग वार्म्स की शक्ल है, ये इस तरह दिखते हैं, इस तरह दिखते हैं, ये रिंग वार्म्स के प्रॉपर डायग्राम बना के दिखाया। ऑफन काज्ड बाय द ट्रैकोफाइटोन, ऑफन काज्ड बाय ट्रैकोफाइटोन, ये ट्रैकोफाइटोन जो है ये एक फंगाई की किस्म है, इसका एक नाम है। अच्छा, माइक्रोस्पोरम भी कहते हैं इसको, इसके एपिडर्मोफाइटोन का नाम भी, ये तीनों ट्रैकोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम और एपिडर्मोफाइटोन जो है ये इसकी किस्में फंगाई की जो कि स्किन की बीमारियां काज करती है। कुटेनियस माइकोसिस काज करती है। इस माइकोसिस सबकुटेनियस, कुटेनियस के नीचे की लेयर बिल्कुल ये ब्रिक लेयर होती है, बहुत नाजुक होती है, डेलिकेट होती है। माइकोसिस ये गलत लिखा हुआ है, जिस पहले गलत लिखा है ध्यान रखिए मेरी बात, मैं भी कह रहा हूँ। सिस का मतलब फॉर्मेशन होता है, सेस का मतलब इन्फेक्शन होता है। दिमाग डीप लेयर ऑफ द स्किन, जो स्किन की डीप लेयर होती है उसको बीमार होती है, उसकी इन्फेक्शन हो जाती है। इसमें मसल्स भी होते हैं, मसल्स के अंदर ब्लड वेसल्स भी होती हैं, मसल के अंदर नर्व भी मर्ज होती है, एंड कनेक्टिव टिश्यूज भी होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू, ये जो टिश्यूज होते हैं इनकी चार किस्में होती हैं। कनेक्टिव टिश्यूज की आपने बायो में चार किस्में पढ़ी होंगी जी जी, टिश्यूज की चार किस्में, वो कौन सी चार किस्में कौन बताएगा? क्या? हाँ, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और कौन सी टिश्यू होती है? ऑफन इंट्रोड्यूस्ड बाय ट्रॉमा, जब भी स्किन का ट्रॉमा रहता है
जहाँ इंसान गिरता है चोट लगती है, ट्रामा इंजरी लीजन हो जाती है और फंगाई ऑर्गेनिज्म जो होता है वो स्किन पे एंट्रोकर डिजीज काज करता है। स्पोरोथिक्स, सिनेप्टिक, उसके बाद में इस पर आता है सिस्टेमिक माइकोसिस। ये बहुत बुरी होती है, खतरनाक किस्म की बीमारियां काज करती है बॉडी के अंदर, पेंटर बॉडी के अंदर, caused by the pneumophyte pathogens that disseminate। ये मतलब that disseminate मतलब पूरी बॉडी के अंदर फैल जाना, खून के अंदर इन्फेक्शन का कफन का फैल जाना, जहरीले असरार का फैल जाना, उसको डिसएमिनेट करना, डिसएमिनेट से इन्फेक्शन होना थ्रू दी बॉडी के अंदर फैल जाना, जैसे हिस्टोप्लाज्मा लिखा हुआ है, ओपाइसाइटिस लिखा हुआ है। और मैं आपको इस पर opportunistic माइकोसिस क्या होता है? opportunistic माइकोसिस होती है इफेक्ट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट aspergillus candida है, क्रिप्टोकोकस है, अच्छा मीजोपस है, मीजोपस वाइरस का साइलेंट है। ये जो डिजीज है, ये जो माइकोसिस फंगल इन्फेक्शन है, ये कब होती है? जब हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, वो छुप के बैठे थे कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर किसी न किसी पर बैठ रहती है, और ये बात जैसे इम्यून सिस्टम वीक होता है, हमला कर देती है, इंसान बीमार हो जाता है, उसको डिजीज की अकड़ जाती है। aspergillus का मतलब है मुंह की और गम्स की और कानों की बीमारी होना, उसको aspergillus कहते हैं। कैंडिडा अल्बिकेंस होता है, ये मुंह के अंदर छाले बनाते हैं, ओरल फ्लैश बना देता है, मुख्तलिफ जगहों से मुंह के अंदर छाले बन जाते हैं और फिर ये कुछ 7 दिनों में ठीक हो जाते हैं। क्रिप्टो ये भी स्किन डिजीज का करता है, ये भी डिजीज का बताएंगे। 4 क्लासिफिकेशन मैंने आपको स्पीड पाती हूँ। इन चारों की चारों जो है कोटेरियन, सबकोटेरियन, सिस्टेमिक, ऑपर्चुनिस्टिक्स, इनका मेडिकल तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और इसको मेडिकल तौर पर ट्रीट किया जाता है, मेडिकल तौर पर इसको बढ़ाया जाता है, ट्रीट किया जाता है। ये बीमारियाँ होती हैं बहुत, ये जो स्किन के डिपार्टमेंट है, फंगल स्किन इन्फेक्शन होती है, डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट है, तो अपन इसको ट्रीट किया जाता है। इनको कंट्रोल कैसे करना, आखिर में मैं आपको एक मैंने समरी देनी है, आपको समरी देनी है। इनकी समरी ये है कि इनको कंट्रोल कैसे करना, वाया पर्सनल हाइजीन, वाया पर्सनल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन का बहुत ख्याल रखना है। अगर फंगल स्किन डिजीज होगी है तो उसके लिए आप जो है एंटी फंगल जो है लेमिसिल क्रीम, एंटी फंगल जो लेमिसिल क्रीम है वो इस्तेमाल करें, स्किन के ऊपर लगाएं। अगर पैर खराब हो रहे हैं, किसी के फंगल से नाखून खराब हो गए, उसके लिए एंटी फंगल क्रीम जो लेमिसिल का नाम है, मैंने नाम बताया था आपको, वो नाम याद रखना है। ओकुलर फंगल इन्फेक्शन, ओकुलर की जितनी डिजीज थी उनके नाम भी मैंने आपको बता दिया इसी प्रेजेंटेशन में, पीछे गुजर चुके हैं जी। उनको ट्रीट करने के लिए मैंने एक ही बात बताई थी, जैसे ये लिखा हुआ फंगाई, फंगाई के अंदर इस काउंसिल मौजूद है, वो कैसे? एंटी फंगल लिखा होता है, एंटी फंगल लिखा होता है, एन स्टैंड्स फॉर रेटामाइसिन, फंगल के आगे आखिर में एल आता है, एल स्टैंड्स फॉर लेमिसिल क्रीम। लेमिसिल क्रीम की होती है एंटी फंगल क्रीम है, स्किन के ऊपर लगाई जाती है, पैरों में रग स्पेशल लगाते हैं, नाखून जो जिनके क्रमली कुतरे हो रहे होते हैं फंगल इन्फेक्शन में उन पर लगाते हैं, ठीक हो जाती है। ये बहुत इसका रिजल्ट बहुत अच्छी है, छोटी सी क्रीम होती है जी, एंटी फंगल क्रीम कहते हैं। एंटी फंगल जो आई ड्रॉप्स है उसका नाम रेटामाइसिन है, 0 पर वो 5% होते हैं, मैं बताऊँ आपको, वो डॉक्टर एडवाइस करते हैं क्लिनिकल ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, जैसे फंगल कैराटाइटिस है, फंगल कार्नियल अल्सर है, उसके लिए एडवाइस करते हैं जी, ताकि फंगल इन्फेक्शन खत्म हो जाए आपके अंदर से। मैं आपको एडवाइस जी, और इससे क्या होता है कि जब जितना इंसान साफ सुथरा रहता है उसके फंगल इन्फेक्शन का नहीं, स्किन खराब नहीं, ये पक्की बात है। ये बहुत, इसका कंट्रोल मेथड ये है, इसका कंट्रोल मेथड ये है। हाँ, फंगल की जो बीमारियाँ होती हैं, फंगल की एक से दूसरे को लग जाती हैं, ये याद रखिएगा एक बात। किसी को फंगल कैराटाइटिस है, फंगल का असर एक से दूसरे को लगती है, ये कंटिन्यूस होती है, इसका भी बहुत केयर करना चाहिए सर। और जो आँख खराब है उसका आँख से दूसरी हेल्दी आई को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उसके भी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, इन्फेक्शन कंटामिनेशन हो जाएगी, उससे भी बचना चाहिए, बहुत ज़रूरी बात है। अच्छा, मैंने आपको यहाँ तक मैसेज दे दिया, थैंक यू वेरी मच।